नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। इस वक्त है राजधानी पटना में और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट और इसके संस्थापक भी यही हैं। जानते हैं कि इस पूरे बिहार में बहुत से अलग अलग मुद्दों पर पिछली सरकार ने ये कहा था कि हम शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर और अपराध पर कंट्रोल करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। लेकिन पिछली सरकार के बनिस्बत इस सरकार में 1.5 गुना इजाफा हुआ है। जानते हैं धनवंत जी से कि क्या है इसका राज। क्या सरकार जो वादे करती है वो वादे नहीं निभाती? नमस्कार सर। सर्वप्रथम X24 न्यूज के श्रोताओं को नमस्कार। आपने कहीं न कहीं लालू जी की काल को देखते हुए और नीतीश जी की काल की चर्चा कर रहे हैं। जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या ये कहें कि बिहार के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी राजनेता हैं, सिर्फ 15 साल के उस कुशासन और जंगल राज की बात करते हैं, जबकि उस 15 साल के बाद इनका 15 साल बीत चुका है। सच्चाई ये है कि आज पिछले 15 साल या प्रेजेंट की बात हम करें तो लालू शासन काल में जो अपराध का ग्राफ था उससे कहीं नीचे नहीं है, बल्कि दुगुनी कहें तो अपराध का ग्राफ बढ़ा है। और रही भ्रष्टाचार की बात, तो बिहार के प्रखंड के कार्यालय, अंचल के कार्यालय से आपको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक आप देख लेंगे तो भ्रष्टाचार में 5 गुनी 10 गुनी वृद्धि हो गई है। आज बिहार में पुनशाबंदी कानून है, लेकिन ये सिर्फ कागज पर है। इससे हर साल जहां बिहार की जनता को लगभग 5,000 से लेकर 10,000 करोड़ के बीच में नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले जितने शराब की बिक्री थी आज वहीं के वहीं है। बल्कि आज ये शराब की बिक्री के पैसे कौन खा रहे हैं? तो शराब माफिया ले रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी ले रहे हैं, सेल्स टैक्स के, एक्साइज के जो पदाधिकारी हैं वो पैसे कमा रहे हैं। और जो सत्ता से जुड़े हुए जो राजनेता हैं, हम ये बड़ा क्लियर ये मैसेज दें कि बिहार के मुखिया तक भी इस तरह के पैसे वहां पहुंचते हैं। सर एक चीज और बता दें, आपने शराब की बात की, लेकिन सुशासन बाबू तो ये कहते हैं बड़े गर्व के साथ कि बिहार में शराब पूर्ण रूप से बंद है। आप जहां भी बेली रोड में आप हैं, IGMS के पास हैं, आप यहां से 100 मीटर के नजदीक में ही आपको शराब उपलब्ध हो जाएगा। और इस शराब के कारण आज हम ये कहें कि बिहार में सबसे बड़ा अपराधी कोई हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, तो पुलिस पदाधिकारी है। बिहार का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां सिर्फ अवैध शराब की बिक्री से थानाध्यक्ष की या उस थाने की आमदनी 10 लाख रुपए से कम हो। और ये शराब एक ऐसा अपराध का कारण बन गया है कि आज शराब के कारण, शराब माफिया का विरोध करने के कारण, आप पहले भी आप देखे होंगे कि अनेकों बार बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हमने आगाह किया है, अनेकों जिला में अनेकों थाना के नाम लेकर हमने आगाह किया है। अभी जस्ट 2 महीने पहले की घटना है, समस्तीपुर जिला के सारंजन थाना की बात हम कर रहे हैं। वहां के जो स्थानीय विधायक हैं, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, विजय कुमार चौधरी, एक 22 वर्षीय युवा लड़का अजय कुमार सिंह, जो कहीं ना कहीं शराब माफिया का, शराब का विरोध कर रहा था, उसकी हत्या करके नदी में फेंक दिया जाता है और मेडिकल रिपोर्ट में उस मौत को पानी में डूबने से मौत बता दिया जाता है। माने मेडिकल जांच को भी बाधित कर दिया गया, क्योंकि शराब माफिया को संरक्षण किसका मिल रहा है? तो थानाध्यक्ष का मिल रहा है। जो शिक्षा मंत्री वर्तमान में है विजय कुमार चौधरी, उनका संरक्षण मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से मिली भगत से ही काम हो रहा है। मैं अगर शराब, आपने जैसे कहा कि आप बेली रोड पे हैं, 100 मीटर के दायरे में ही आपको मिल जाएगी, तो जैसे हम और आप लोगों को पता है, क्या ये बात पुलिस को नहीं पता है? देखिए, बिहार की एक एक जनता, हर पुलिस पदाधिकारी, हर कर्मचारी तक ये मालूम है कि शराब आसानी से उपलब्ध है। ठीक है। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले
जो एक कीमत होता है उस पर मिलता था, आज 2 गुनी से लेके 10 गुनी कीमत के बीच में शराब उपलब्ध होता है। मतलब सभी के जेब भरे जा रहे हैं। सभी के जेब भरे जा रहे हैं, शोषण हो रहा है। तो बिहार के करोड़ों गरीब जनता का, क्योंकि जो टैक्स से पैसा आता वो पैसा बिहार की गरीब जनता में बंटता, वहीं आज ये पैसे सिर्फ शराब माफिया के साथ जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एक्साइज के पदाधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, हम इसमें बड़ी ईमानदारी से कहें कि जितने राजनीतिक दल भी हैं, जितना विरोध पुरजोर करना चाहिए, पता नहीं क्यों बिहार सरकार की शराब नीति जो गलत नीति आज साबित हो रही है। मैं आपको यह भी जानकारी दूं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा 10 दिन अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 2007 में इनकम टैक्स नंबर पर थी, 10 दिन तक थे। सैकड़ों धरना प्रदर्शन हुए, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, और जब अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा गांधी मैदान में नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली की घोषणा की गई थी, तो राज्य सरकार से हमारे पास आश्वासन आया था कि राज्य सरकार खुद ये शराबबंदी करने जा रही है, इसलिए रैली न करे तो ज्यादा अच्छा है। और शराबबंदी तो हुई, लेकिन आज ये समझ में आ रहा है गांव की कहावत के बारे में कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार ही नहीं बल्कि देश और विदेश में ये बहुत बताने की कोशिश की कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और शराब के खिलाफ हूं, महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं तो महिलाओं के हित की सोचता हूं, लेकिन सच्चाई धरातल पर यह नहीं है, क्योंकि आज बिहार में शराब ही एक बड़ा कारण है जो अपराध को बढ़ावा के लिए और मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के लिए एक आमदनी का एक अवैध स्रोत के लिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछेंगे राठौर जी, सरकार जब ये इलेक्शन चल रहा था तो सारी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो दे रही थी, जैसा कि तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मेरी सरकार बनते ही हम 10 लाख रोजगार देंगे। उसके अगले ही दिन बीजेपी की सरकार की तरफ से ये आता है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। आप पटना में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, क्या 19 लाख रोजगार मिला? पता नहीं, 19 लाख रोजगार चुनावी घोषणा था, कहीं ना कहीं 10 लाख वाली घोषणा भी तेजस्वी यादव ने जो की थी वो भी चुनावी घोषणा ही लगा, और भाजपा ने तो झूठ में भी दुगुना अपना गति बढ़ाए हुए है, इसलिए उसने भी 19 लाख कहा। बिहार में काफी बेरोजगारी है, और कहीं ना कहीं आज जो बिहार सरकार है बेरोजगारी दूर करने का अवैध शराब का कारोबार भी एक बना दिया। आज बिहार का कोई गांव या शहर का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जो युवा पढ़ लिख कर रोजगार करता, वो कहीं ना कहीं 2-4 बोतल शराब बेचकर कमाने के फिराक में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। सर, एक छोटा सवाल और है, बिहार हमेशा बाढ़ ग्रसित रहता है, मैंने आप भी देखा है, मैं भी ये चीज घूम घूम के देखता हूं कि बिहार के ज्यादातर क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित होते हैं और हर साल एक नया आंकड़ा पेश होके आता है। तो क्या इस बार सरकार ने, सुशासन बाबू की सरकार ने बाढ़ पर कोई कार्य किया है? बिहार में जो बाढ़ जो एक समस्या आपको दिख रहा है, यही तो राज्य सरकार और राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए अवसर है उगाही का, आमदनी का। और इस नीति पर बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जो एक मजबूत सोच के तहत जो काम करना चाहिए, आज तक किसी सरकार ने नहीं की। और हम तो ये कहेंगे कि बिहार सरकार के लिए बिहार में बाढ़ आना सिर्फ उगाही का एक अनोखा अवसर उनको प्रदान करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सही बातों में कहें तो ये महसूस होता है कि जो भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ कागज में किए जाते हैं। सुशासन बाबू का ये कहना था कि बिहार में शराब पूरी तरीके से बंद है, लेकिन अगर आप कहीं भी पूरे बिहार में खड़े होते हैं तो आपके आसपास 100-200 मीटर के दायरे में शराब मिल जाती है। लेकिन 19 लाख रोजगार की बात कहें तो कहीं ना कहीं ये भी एक जुमला था। कैमरा पर्सन आकाश राय के साथ महेश पिखान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज, सत्यमेव जयते।